एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपती क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो नमस्कार। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज विद्वजन, मानव जीवन का सबसे उत्तम कार्य करने हेतु सत्संग में पधारे भी सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। बहुत खुशी की बात है जो आज हम सब यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं संत मत सत्संग में। अभी हम सब रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड से सत्य संग की महिमा को सुन रहे थे। सत्य संग में दो शब्द होते हैं, एक सत्य, दूसरा संग। सत्य किसे कहते हैं? सत्य सोई जो बिनसे नहीं, जिनका विनाश नहीं होता है, उस पदार्थ को सत्य कहते हैं। सत्य से जिनका संग हो गया वह सत्य संग कहलाता है। ये अंदर की सत्संग होगी। सत्य है क्या? सत्य एकमात्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। ब्रह्म सत्य है और जगत
मिथ्या है। मिथ्या कहते हैं झूठा को, जो आज है कल नहीं रहेगा। ऐसे को जगत कहते हैं। और जगत का अर्थ क्या होता? संसार। संसार कहते हैं किसको? शरीर को। शरीर असत्य है, शरीर में रहने वाला सत्य है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। ये अविनाशी जीव जब तक पीब में मिल नहीं जाता, उन ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का संग नहीं हो जाता, तब तक पूर्ण सत्संग नहीं कहलाता। जीव एक एक शरीर में कैद हुआ, बंद हुआ। ऐसे बंद दशा में जो जीवन व्यतीत करते रहते हैं, वे 84 लाख प्रकार के शरीर में आते जाते रहते हैं। ऐसे जीवन दुखमय जीवन कहलाता है। इन दुखमय जीवन को सुखमय बनाने के लिए सच्चे संत सद्गुरु की शरण लेकर एक एक शरीर से जीव बंद दशा से मोक्ष दशा को प्राप्त कर ले। हम लोग अभी बंद दशा में हैं, इसीलिए जगत जो मिथ्या है, झूठा है, इस झूठे पचरंग चूल में फंस कर अपने आप को भूल गए। इन शरीर रूप संसार को ही पंचचूल का, क्योंकि शरीर 5 तत्व से ही बना, इसीलिए पंचरंग चूल को झूठा कहा। ये सत्य नहीं है। ये सब दिन हमारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, छूट जाएगा। छूट गए, बिछुड़ गए तो इन शरीर के संग में चेतन जब तक रहकर शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं कर लेता, तभी तक इन शरीर को नश्वर शरीर में रहकर हम अपनी जीवन को अधोगति में डाल देते हैं। इसीलिए परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। तो सत्य एकमात्र ब्रह्म है और सब असत्य है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, प्रभु केवल साचा और सब कांचा। एकमात्र परमात्मा ही सच है और सब झूठ है। इन संसार में आसक्त होकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, यह ज्ञानियों का काम है। इसीलिए सत्य का संग करने के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत होती है। अगर सद्गुरु नहीं मिला तो समझ लीजिए हम लोगों का उद्धार नहीं होगा। सद्गुरु मिल जाते हैं, हम लोग सद आचरण सीखते हैं। हम लोग सदाचार का पालन करते हैं।
क्योंकि भागवत भजन में सदाचार का बहुत ही महत्व रखते हैं, बहुत। इसलिए सदाचार में आते हैं पंच पाप। पंच पाप क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ना, ये 5 पाप आते हैं। पहला है झूठ। हम लोग झूठ पर नियंत्रण करना चाहिए। हम लोगों को झूठ पर नियंत्रण रखना चाहिए, अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए। एक महाभारत का प्रसंग सुनाता हूं। एक बार पांडवों को अज्ञातवास हुआ था कि ना? अज्ञातवास। अज्ञातवास के समय में पांडवों को दिया था एक ऋषि ने आम्र फल, एक आम्र फल दिया, और वह फल ले जा करके द्रौपदी को दे दिया। पांडव, द्रौपदी खाने ही वाली थी उस फल को, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठहरो, ये कुछ समय में लगा हुआ फल नहीं खाना चाहिए। ये कहां से आए? कुछ समय क्या होता है? आम का फल लगने का समय होता है कि नहीं? आजकल तो 12 मास मिलने लग गए ना, लेकिन समय निर्धारित है। का ये कुछ समय में लगे फल कहां से प्राप्त हुआ? तो जैसे प्राप्त हुआ था वे बतला दिया। कहते हैं ये कुछ समय का फल नहीं खाना चाहिए, इसे जहां से ये फल आया उस स्थान में इसको लगा देना चाहिए। पांडवों, द्रौपदी सहित भगवान श्री कृष्ण ने उस आम्र फल वृक्ष के पास ले गया और वहां ले जाकर के वृक्ष के नीचे उस फल को रख दिया, और भगवान श्री कृष्ण क्रम क्रम से सबों से पूछा, जो आपके अंदर में चल रहा है वे सब कोई सत्य सत्य बता दीजिए। अगर आप सत्य बता देंगे तो ये आम का जो फल है, जिस डाली से टूटे हुए हैं, उसी डाली में जाकर के ये लग जाएगा। कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। हम लोग तपस्या खूब करते हैं, आंख बंद करके ध्यान अवस्था में लोगों को खूब दिखाते हैं, मेरे से ध्यान भजन सत्संग तप यज्ञ जप सब कुछ हो रहा है, लेकिन यह मन एक बार भी उस सत्य कर्म में लगा हुआ नहीं रहता।
जिसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। हम लोग पंच पापों में लग कर रहे, भगवान का भजन करते रहे, भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो, संभव नहीं है, उनकी प्राप्ति नहीं होगी। संसार के काम तो ऐसे वैसे चला भी लेंगे, परमात्मा प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन अति आवश्यक है, इसीलिए करना ही पड़ेगा। इसलिए क्रम क्रम से जैसे पूछा तो कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? कहा, मैं राजा बनना चाहता हूं और सत्य मार्ग पर इस शासन काल में मैं राज्य को चलाऊं। आजकल के राजा तो झूठ ही बोलते रहते हैं ना, वादा करेगा कुछ और ना करेंगे कुछ और, वादा निभाते नहीं हैं ना। प्रजा के हित में जो हो राजा को वही करना चाहिए। प्रजा किस प्रकार से सुख पूर्वक रहे राजा को वही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा, उनके अंदर में यही बात थी, उन्होंने कह दिया। जैसे कहा वैसे आम का जो फल था वह जमीन से ऊंचे उठ गए, कुछ दूर ऊपर उठ गए। भीम से पूछा, अब बताओ तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है? तो भीम कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो वहां से कुछ और ऊपर उठ गए फल। क्रम क्रम से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबसे पूछा, सब अपना अपना सत्य जो अंदर में था वे ही बाहर में निकल करके सुना दिया। हम लोग रोज गाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ना मन में कुछ और होता है, वचन से कुछ और कहते हैं और कर्म से कुछ और होता है। ये तीनों में एकता नहीं रहने के कारण हम लोग साधुता नहीं निभा सकते। समझ रहे हैं? साधुता निभा नहीं सकते। गलती करके कहते हैं माफ कर दीजिए। समझ रहे हैं? क्या होगा बताइए? अगर आपको सामर्थ्य है तब तो सामर्थ्यवान को दोष नहीं गुस्साई, अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो फिर भी गलती करने वालों के लिए शास्त्र में यह आप सब पढ़ेंगे, निहित है। गलती का परिणाम, बुराई का परिणाम अच्छाई नहीं होता, बुराई का परिणाम बुरा ही होता। कर भला होबे भला,
करके भलाई देख ले, न माने तो रावण कंस दुर्योधन की दुर्दशा देख ले। भला का भला, बुरा का बुरा होता ही है। इसलिए अब अंत में द्रौपदी से पूछा गया, भगवान श्री कृष्ण कहते तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, जरा बताओ। द्रौपदी के मन में कुछ और था, लेकिन वचन से कुछ और बोल गई। क्या कहती है? कहती है मैं तो यही चाहती हूं जो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने और हम उनकी सेवा करूंगी। जैसे कहा वैसे जो डाली के समीप फल पहुंचा हुआ था, वहां से सीधे फिर पुनः जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर का रथ का जो पहिया था वह भूमि से ऊपर उठ करके चलता था। महाभारत की ऐसी पेंच आई राजनीति की, उसे एक शब्द झूठ बोला गया, बोला नहीं बोला गया, अंतर है ना। बोला नहीं, बोला गया। परिणाम क्या हुआ? जो भूमि से ऊपर उठ करके चलता था सो जमीन में धस गया। धस गए कि ना? वैसे ही आज एक शब्द जो झूठ बोल गई द्रौपदी, क्योंकि उनके मन में था अगर कहीं धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गया तो हम सब पर शासन करेंगे। उनके मन में ये था। क्या था मन में? जो हम सब पर शासन करेंगे। लेकिन बोल गए कुछ और। क्या बोल गए? कहते हैं वही हम सेवा करेंगे। बताइए अंतर हुआ कि ना? जिसका परिणाम हुआ जो इनके सत्य कहने पर फल लग जाता, जहां से फल टूटा था, लेकिन वह फल उसमें लगा नहीं, जमीन पर गिर गया। अब विचार करना होगा। जो आसमान में फल जमीन पर चला आया, एक झूठ के कारण हम लोग जमीन पर ही रह रहे। कहाँ रहे? जमीन पर ही हैं। दिन रात झूठ बोलते ही रहते हैं तो जमीन के नीचे और चले जाएंगे। भूमि के नीचे सरातल रसातल सब जमीन के नीचे ही होते ना। जमीन के नीचे ही नरक कुंड बना हुआ है, ऊपर आसमान में नहीं। समझ गए? और उस सरातल में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? सरातल में, नरक कुंड में गिर जाएंगे। यहां से हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए। शरीर से ऊपर उठो, अर्थात देह बुद्धि को खत्म करके हमारा उद्रगमन होना चाहिए। हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए या पीछे। जब हम सोच जाते हैं तो पग आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं ना।
विषय का त्याग करना, निर्विषय की ओर बढ़ना। अगर आप निर्विषय तत्व हैं तो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर में भी कोई विषय नहीं होते। तो जिस काठ की ना, जिस वृक्ष की छाल हो उसी वृक्ष में लगाया जाता है। कभी कन्ना लगाए हैं आम का, नींबू का, है? उसको काट करके उसमें बांध देते हैं तो भी सीढ़ी छोड़ देते हैं तो वही फल लगता ना। जिस वृक्ष में आपने लगाया था, वैसे यह चेतन आत्मा परमात्मा के हैं, परमात्मा में ही मिलेगा। संसार में मिल करके भी वे खुश नहीं हैं, क्योंकि संसार को ही दुखालय का, शरीर रूप संसार दुख का नगर है। यहां रह करके कोई सुखी नहीं हुआ। तन घर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। अगर आप दुख पर विचार करेंगे, जो प्रथम यह देह ही मेरा दुखालय है। पहला बंधन जीव के लिए देह ही है, इसलिए पहला बंधन परा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथी नाती जान। नाती के कहो नाती हो भी, तब कहो कौन ठिकान। ये बंधन पर बंधन परता जाएगा। हम लोगों को एक दुख के बाद अनेकों अनेक दुख भोगतना पड़ेगा। और सारे दुख जब मिल जाए तो दुख नहीं, महादुख कहलाता है। महादुख में यह जीव पड़ा है, भवकूप में जीव पड़ा है। ऐसे जीव को इस दुख से निकालो। कौन निकालेगा? कोई निकाल नहीं देगा, स्वयं से निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं का दुख दिया है और स्वयं से दुख निपटेगा भी। मेरा किया हुआ कर्म ही मुझे इस बंधन में बांधता है। इसीलिए कर्म मेरा जो होना चाहिए सो क्या होना चाहिए? शुभ सत्य कर्म होना चाहिए। सत्य कर्म का अर्थ सत्संग होता। जीव सत्संग पाकर के ही सदगति मिलती है। जीव की सदगति सत्संग से होता है। इसीलिए सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। अभी हम लोगों ने सुना, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाज प्रयाग। साधु समाज को ही प्रयाग कहा। अब प्रयाग किसको कहते हैं? तीन का जहां समन्वय हो उसी स्थान का नाम प्रयागराज है। तीन का समन्वय क्या है? एक है गंगा और दूसरा है यमुना और तीसरा है सरस्वती। बाहर में तो गंगा यमुना सरस्वती, हम लोग प्रयागराज जिसको इलाहाबाद से जाने जाते थे, अब प्रयागराज नाम पड़ा है ना। प्रयागराज तो सब दिन है,
लेकिन आज उस इलाहाबाद के नाम जो बदलीकरण हुए तो प्रयागराज है। ऐसे प्रयागराज को सबों ने देखा है, उसमें सबों ने स्नान किया है, लेकिन याद रखिए हमारे शरीर में, ये शरीर है, इन शरीर में ही तीनों विराजमान है। कैसे? कहते हैं हमारे शरीर में 72 करोड़ नस एवं नारियां होती है। उन सब नारियों में कहा 101 नारी प्रबल, 101 में 9 नारी को प्रबल कहा, 9 नारी में 3 नारी को प्रबल कहा, उन 3 में से भी 1 नारी को प्रबल कहा, जिन नारी का नाम सुषमना है। बाईं ओर ईरा नारी रहती है, दाईं ओर पिंगला नारी है, और दोनों नारी के मध्य बीच में सुषमना नारी होती है। बाईं ओर ईरा जो गंगा का प्रतीक है वह गंगा है, दाईं ओर जो पिंगला नारी है उसको यमुना नदी, और दोनों गंगा और यमुना की धारें जब निकलती है तो जहां जाकर के वे धार मिल जाए उस मिलन स्थान को ही सरस्वती संगम का, 3 का मिलन ही संगम है। ऐसे संगम प्रयागराज साधु समाज को ही कहा, साधु समाज को चलता फिरता तीर्थराज कहा। जो साधक सुषमना में ठहर कर रहता है तो सुषमना परम तीर्थ है। सुषमना को परम तीर्थ कहा। हम लोग परम तीर्थ में आ गए। तीर्थ में क्या होता? पुण्य ही होता। बाहर किसी भी तीर्थ में चले जाएं, समझ रहे हैं, बाहर में किसी भी तीर्थ में अगर आप चले जाएं तो याद रखिएगा, गंगा में जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, और जैसे ऊपर आया किसी की धन रखा हुआ हो, समझ रहे हैं, वे क्या करेगा? उधर गए लहाने के लिए, इधर लेकर के चंपत हो जाएगा। होती है कि ना? एवं प्रकार से क्या करते हैं? तो हम तो गए तीर्थ पुण्य कर्म करने के लिए, लेकिन पुण्य कर्म के स्थान पर पाप कर्म करके चला आया। पता कि ना? एक भी मल मन के नहीं छूटे। मन के मल रहने के कारण ही हमारे द्वारा पाप कर्म होते हैं। मन की मलिनता के कारण ही पाप कर्म होता है। मन की मलिनता को दूर करो, क्योंकि मन में ही सारे पाप होते हैं। मन आपका शुद्ध हो गया, कोई पाप नहीं होगा। मन को पवित्र करने के लिए
सत्य मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि मन मलिन तब होता रहता है जब हमारे द्वारा दुष्कर्म हुआ करते हैं, और दुष्कर्म तब होते हैं जब मेरा मन मलिन रहता है। दोनों पूरक। मन को साफ किया जा सकता है, यह संभव है। जैसे कपड़ा की सफाई होती है साबुन से, वैसे मन की सफाई होती है साबुन से। कौन सी साबुन से? संत महापुरुषों ने कहा मन की सफाई ज्ञान की साबुन से होती है। अज्ञान आपको तब होगा जब आप सत्संग करेंगे। संत महापुरुषों की मुखारबिंद से निकली हुई वचन सत्य वचन होता है। जो कोई सत्य वचन का प्रतिपालन ठीक ठीक करता है वह सत्संग करता है, और जो उन वचनों को पढ़ा सुना ना समझा भी किया नहीं, ये प्रतिपालन नहीं किया, जिससे मन मलिन हो करके आपके द्वारा बहुत से दुष्कर्म हो जाएंगे। एक नहीं, बहुत से दुष्कर्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को इन दुष्कर्म से बचने के लिए पाप कर्म से बचने के लिए हम लोगों को एकमात्र सत्य वचन, जो सद्गुरु महाराज ने जो कुछ कहा है वह वचन सत्य वचन है। उन वचनों का ठीक ठीक प्रतिपालन हम सत्संगियों को करना चाहिए। जो उस वचन पर चलता है वे ही लकीर पर चलता है। लकीर बड़ी बारीक होती है। जैसे साधक बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है तो उसे सारे ख्यालों को छोड़ना होता है, तभी अपने अंदर में वे कुछ पा सकता है। सब कुछ भूल जाए तो सिमटना हो जाएगा, और जब तक हम सिमट नहीं जाते हैं तब तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों की सिमटाव होना चाहिए, फैलाव नहीं। अभी हम फैले हुए हैं, अभी सारे इंद्रियों में फैले हुए, सारे इंद्रियों से चेतन को सिमट करके उधर गमन कर पिंड से ब्रह्मांड में अवस्थित करें, अपने को सुषुम्ना में स्थिर करें। जब सुषुम्ना में स्थिरता हो जाएगी तो कहते हैं सुषुम्ना के घाट पर जो ठाठ से बैठ जाता है उनको कुछ अवश्य अपने अंदर में प्राप्त होता है। चित्त की स्थिरता में ही, चित्त की स्थिरता में ही हम लोगों को क्या होता है? चित्र देखने को मिलता है। चित्त की स्थिरता नहीं आई तो याद रख लीजिए, चित्त की स्थिरता नहीं हुई तो हम लोगों को कोई भी जो चित्त परमात्मा की मानस ध्यान के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं वह नहीं मिल पाएगा। मानस ध्यान नहीं होगा, रूप का दर्शन नहीं होगा। सब दिन हम आंख बंद करें वही लौट करके देखें वही। इसीलिए हम लोगों को एकमात्र अपने अंदर में उद्गमन होने के लिए, पिंडी मन को ब्रह्मांडी करने के लिए
सदगुरु महाराज ने जो वचन दिया उनका ठीक ठीक पालन करते हुए उस जप में इतना विश्वास के साथ जपे जो हम लोग का सिमटा हो जाए, उद्रगमन हो जाए। इसीलिए संत महापुरुषों को क्या कहा, ये चलता फिरता तीर्थ राज है। जहां पर जाते हैं वहां पर क्या सुनाते हैं, सत्य वचन को सुनाते हैं। और वह सत्य वचन को सुनते हैं तो समझने के लिए सुनते हैं, और समझते हैं तो करने के लिए समझते हैं, और करने लग जाते हैं तभी हम तर जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाज प्रयाग। 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना। कौन कौन? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान को अग्नि के समान कहा। जब हम साधु समाज में रह करके उन वचनों को श्रवण करते हैं, ये श्रवण ज्ञान को अग्नि के समान बतलाया। क्यों? क्योंकि वह अग्नि पानी से ही बुझती है। अग्नि पर पानी पड़ गया, अग्नि बुझ जाएगी। श्रवण ज्ञान को अग्नि के समान इसीलिए कहा, जो श्रवण करके अगर आप रह गए, उसका मनन आप नहीं किया, तो ये माया रूपी जल, क्योंकि संसार को सागर कहा, उन सागर में माया को ही जल कहा। माया रूपी जल में, माया रूपी जल के पड़ने से वह ज्ञान आप भूल जाएंगे, लुप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। इसीलिए कहा श्रवण ज्ञान किसके समान? अग्नि के समान। साधु समाज में उन वचनों को सुनकर जो समझ जाते हैं, समझते हैं, ऐसे ज्ञान को क्या कहा? मनन ज्ञान बिजली के समान है। बिजली क्या होती है? देखिएगा, बारिश होती है, बारिश। अब बारिश जब होती है तो पानी भी बरसता है और बिजली भी चमकती है, लेकिन पानी का हिम्मत नहीं जो बिजली को बुझा दे, नहीं बुझा। ठीक उसी तरह से जब संत समाज प्रयागराज में अगर आप वचनों को सुनते हैं, सत्य वचन को सुनते हैं, और उन वचनों को समझ लिया, अर्थात मनन कर लिया, तो मनन ज्ञान बिजली के समान हो जाएगा। जो कितना हो माया में आप उलझे हुए रहेंगे, लेकिन वह ज्ञान मिटने वाला नहीं है। और श्रवण ज्ञान को, मनन ज्ञान को जो अपने आचरण में सुने हुए समझे हुए को जो अमल में ला लेता है, वह निधिध्यासन ज्ञान कहलाता है। वह ज्ञान कहते हैं बरवानल के समान होता है। बरवानल
समुद्र में रहते हैं। समुद्र के जल को उन्होंने शोषण नहीं करता, लेकिन समुद्र के जल को मर्यादित करके रखता है। ठीक उसी तरह से आपके पास जो ज्ञान प्राप्त होगा, मर्यादित करके रखेगा, ये निधिध्यासन ज्ञान। तीनों में जो परिपक्व हो जाते हैं तो कहते हैं अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान, चारों ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। मज्जन आप लोग देखिएगा, दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण की शीशा जो होती है उसको पहले साफ कर देते हैं तो हूबहू देखते हैं। और दर्पण में जब मैल लगा हुआ रहता है तो फेस, चेहरा अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। कहा गया दर्पण में लगी काई, दरस कहां से पाई। अगर दर्पण में मैल लगा है, मल है, तो याद रख लीजिए दर्पण में मैल लगा रहेगा तो दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये शरीर रूपी दर्पण यानी मन रूपी दर्पण में काम वासना रूपी मल लगा हुआ है, जिनके कारण चेतन आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए चेतन आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए मन रूपी दर्पण को साफ कर दो, क्योंकि इस दर्पण में काम वासना, विषय वासनाओं का क्या लगा हुआ है, मल लगा हुआ है। इसलिए मल को समाप्त करो। इसलिए कहा मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला। अपने मन को सदैव मांजत रहिए। दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को मांजत रहिए। इस मन को बराबर मांजते रहिए। कैसे? का सत्संग में जाकर के ही यह मन पवित्र होता है। सत्य वचन का पालन करने मात्र से यह मन पवित्र होता है। अगर आपने सत्य वचन का पालन ठीक ठीक नहीं किया तो ये मन पवित्र नहीं होगा, क्योंकि मन में काम वासना अति प्रबल होती है। इनको हटाना होगा, समझ गए, हटाना होगा। एक प्रसंग सुनाता हूं। एक बार नारद जी क्या किए, तो नारद जी भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपकी माया कैसी होती है, सो मैं देखना चाहता हूं। कहा देखना चाहते? नहीं देखी। भगवान कहते नहीं देखी, ये हमसे मत पूछिए। कहा नहीं। बार बार पूछने पर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। एक दिन भगवान के साथ साथ नारद जी भी चल दिए, भक्त और भगवान।
कुछ दूर जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं पर बहुत से पनिहारनी पानी भर रहा था, पानी भर रहा। उस पनिहारनी में एक नवयुवती बहुत ही सुंदरी जल लेकर जा रहे। नारद जी जैसे देखा तो उन सुंदरी के पीछे क्या किए, चल दिए। नारद जी भी, नारद जी चल दिए। पीछे पीछे जाते जाते उनके घर तक चला गया नारद जी। उन सुंदरी के पिता ने देखा, अति प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न। कहते हे ऋषिवर, मेरा आज भाग्य का उदय हुआ, आइए आइए। उनका स्वागत करने लग गए। कहते हैं क्या सेवा करूं? नारद जी कहते हैं सेवा क्या करेंगे? अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो मैंने काम के गुलाम हो गया हूं, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। काम दीवाना, क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर मुसाफिर, जयहू कुलीपुर। काम के अगर शिकार हो जाते हैं तो ऐसे के अंदर, सबके अंदर राम है, लेकिन काम के कारण राम का दर्शन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। इसीलिए काम अछत सुख सपने हूं नहीं। अगर काम आ गया तो याद रख लीजिए, स्वप्न में भी वह राम का दर्शन नहीं हो पाएगा। कहा अब मैं इनको क्या कहूं, ऋषि को अगर ना कह देता हूं तो ऋषिवर तो श्राप दे देंगे ना, बड़ी हानि होगी। अगर अपनी पुत्री का विवाह इनसे करा देता हूं तो क्या होगा, इनकी विवाह अगर करा देता हूं तो मेरी पुत्री दुख में रहेंगे, क्योंकि ये तो एक स्थान पर ठहरता नहीं है। नारद जी एक स्थान पर रहने वाले नहीं, इसलिए कहां कहां ये ढोते फिरेंगे, कहां कहां ढोएंगे। इसलिए उनके मन में आया एक ऐसा शर्त लगा देता हूं ताकि ये विवाह नहीं कर पाए, चले जाएंगे। समझ रहे, देख रहे, सत्संग में आकर के भी गप हो रहा है, गप हो रही है। क्या हो, किसका कहां प्रभाव पड़ेगी, बताइए कहां प्रभाव पड़ेगी? ये किसका दोष है? मन का दोष। विकारी मन विकार के अधीन हो गए, अधीन हो गए, यही है। इसलिए नारद जी क्या किए, अब तो कहते हैं काम के गुलाम हो गए। नारद जी काम के गुलाम हो गए। तब जाकर के वे कहते हैं क्या, अब शर्त रख दिया। कहते हैं आप विवाह उसी
उसी समय आपकी मैं पुत्री दूंगा, जो विवाह करके अब मेरे ही घर में आप रहेंगे, तभी आपके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकता हूं। ये संभव है, समझ गए, ये संभव है। इसलिए शर्त जैसे कहा वैसे नारद जी कहते हैं मुझे शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर है। देखिए, कामी पुरुष हो जाने से परमात्मा कितना दूर हो जाते हैं। परमात्मा को कौन भजता है? नहीं भजता। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो कहा ठीक, मंजूर जब हो गया शर्त, तो विवाह तो करना पड़ेगा। विवाह कर दिया। और जब विवाह हो गई है नारद जी का, तो कहते हैं विवाह हुई तो बाल बच्चे तो होना ही है। बाल बच्चे भी हो गए, बाल बच्चे भी हो गए, समझ गए? हाँ, बाल बच्चे भी हो गए। जब बाल बच्चे हो गए हैं तो नारद जी 5 मिनट ये प्रसंग बंद किए बिना तो विराम नहीं होगा। आप लोग इतना हल्ला कर देते हैं ना, जो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो नारद जी बाल बच्चे भी हो गए, समझ गए। एक बड़े आनंद से वे रहने लगे नारद जी ससुराल में। एक युवक था, वे गए ससुराल, समझ गए। तो ससुराल जब गए तो उनकी बड़ी ही सेवा हुआ, नई नई तरकारी सब कुछ ना मिले। ससुराल में तो बड़ी स्वागत होती है, मन लगता है, रह जाते बहुत दिन। इसलिए वे बेचारे युवक जो सुख को पाया ससुराल में, तो एक दिन शाम को निकला टहलने के लिए, तो उस दीवार पर लिखते हैं क्या, ससुराल है सुख का सार, लिख करके चले गए। इधर उनकी साली निकली, साली साली निकली, देखा दीवार पर लिखा हुआ है ससुराल है सुख का सार। तो उन पंक्तियों के नीचे, उन पंक्ति के नीचे लिख दिया साली ने। क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं जौ रहे 2 दिन 4, समझ गए? हाँ, उधर से लौट कर आया तो देखा मेरा लिखा हुआ पंक्ति के नीचे में एक पंक्ति और लिखी हुई है, उनको पढ़ लिया। अब पढ़ करके उन पंक्ति के नीचे फिर वह बेचारे लिख देते हैं जौ रहो बरस 2 4, और लिख कर चले गए। फिर साली आई, देखा उन पंक्ति के नीचे लिखा हुआ जो रहे बरस 2 4, तो उन पंक्तियों के नीचे फिर वह साली लिखती है हाथ खुरपी आ कांधे कुदार, समझे? हाथ खुरपी आ कांधे कुदार लिख दिया। मतलब ना, ये जीव आत्मा जो है ना, ये नैहर है जीवात्मा के लिए, ये दुल्हीन है। और परमात्मा का घर क्या है? ससुराल है। ससुराल तो सुख का सार है कि नहीं है? हैं? सार सुख,
शाश्वत सुख पाना है तो परमात्मा को पालो। अगर हम लोग यहीं पर फंस गए, इसी यही जगह को ससुराल मान लिया, अब फंस गए, नैहर को ससुरा कौन कहेगा? हैं? यही के सुख को सार सुख मान लिया तो देखिए क्या गज्जन होता है, सो भी सुन लीजिए। यही हालात हो गई नारद जी का। नारद जी क्या करते हैं? तो नारद जी, अब 2-4 बच्चे हैं। प्रलय काल का क्या हुआ? प्रलय काल का बाढ़ आया, उस बाढ़ में नारद जी का घर बह गया। घर जब बह गए तो नारद जी सबसे पहले क्या किया? तो पत्नी को पीठ पर ले लिया, पुत्र को कंधे पर ले लिया और छप्पर पर चढ़ गया। छप्पर पर चढ़ गया। और जब छप्पर पर चढ़ गए तो अब देखिए, चढ़े हुए हैं छप्पर पर। जैसे ट्रेन में आप जाते हो, तो ट्रेन में जाते हैं तो क्या होता है? देखिएगा बहुत लोग क्या करेगा, ट्रेन में रहेगा लेकिन मोटरी सिर पर रहेगा ना। ट्रेन आपको खींच कर ले जा रहे हैं तो आपको मोटरी को नहीं खींच रहा है, मोटरी रख देना चाहिए ना, तब बैठ कर जाना चाहिए। यही हालात हम लोगों की है। हम लोगों के सिर पर कितना बोझ है, हैं? ज्ञान नहीं रहने के कारण ढो रहे हैं, अज्ञानता के कारण। वैसे नारद जी छप्पर पर हैं लेकिन पत्नी पीठ पर है, अब पुत्र कंधे पर हैं, लेकिन उनको उतार भी नहीं रहे। घर भी जब भास गए तो बेचारे अब घर तो भास गए, हिलने लग गए, हाथ पैर चलाने लग गए। पीठ पर पत्नी थी, इनका भी दम घुटने लगा तो सबसे पहले पत्नियों को पटक दिया। मतलब अपना प्राण बचाने के लिए जब मौत आएगी, उस समय आएगा तो पता चल जाएगा। उस समय में कोई प्रिय नहीं होता, एक प्राण ही प्रिय होते हैं। इसीलिए प्राणनाथ प्रिय कहा जाता है। अब कुछ नहीं सुहावेगा। समय के अभाव में आप लोगों को ग्राह और गजराज के प्रसंग सुनाते। जो ग्राह जब पकड़ लिया गजराज का पांव तो बाल बच्चे, हथनी, हाथी सब क्या किए? सूंड में सूंड मिलाकर खींचना चाहा लेकिन खींच नहीं पाए। लेकिन जब उन्हीं को ग्राह ने खींचने लगा तो सब छोड़ करके भाग गए। विपत्ति आएगी तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, एकमात्र भजन ही साथ रहेगा। भगवान का नाम लेते रहो तो बेड़ा पार है, नहीं तो मझधार है। इसलिए उन्होंने क्या किया? तो नारद जी अब पटक दिया, फिर पुत्र को भी पटक दिया। समझ गए? पुत्र को भी पटक दिया और फिर अपने जब डूबने लगे, अब बेचारे हाथ गोर लारते लारते, मतलब हिलते हिलते थक जब गए हैं, तब उनको याद आया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तब परमात्मा का नाम स्मरण किया। जैसे गजराज ने जब अब अपना बल समाप्त हो गया, तब जो भर जब सूर्य डूबने को बचा तो एकमात्र पुष्प तोड़ करके परमात्मा की पुकार की, हे प्रभु अब आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। तब जाकर के वे पल में परमात्मा पहुंचकर ग्राह और गजराज की को ग्राह के मुंह से अपने सुदर्शन चक्र से फाड़ कर और उनको कल्याण किया, उसका रक्षा किया और बचा लिया।
वैसे नारद जी अब पुकारते हैं, जैसे पुकारा वैसे भगवान प्रकट हो गए हैं। अब न तो बाढ़ दिखाई दिया, न जल है न बाढ़, कुछ भी नहीं, एकमात्र भक्त और भगवान ही है। कहा हे प्रभु मैं समझ गया आपकी ऐसी ऐसी लीला होती है, ऐसी माया इस जीव को ग्रस रखा है। ऐसे माया से जब तक जीव निपट नहीं जाता तब तक हम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को सत्संग रोज करना चाहिए। सत्संग नीत ध्यान नीत रहिए करत संलग्न हो। भाई विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना, चाहिए पंच पापों का त्याग कर जो भजन करता है वह भगवान की प्राप्ति होता है। इसीलिए सत्संग हम लोगों को रोज करना चाहिए। मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। हमारे उपिंदर बाबू से मैं